Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. And today in this video we will be covering second topic of Sanskrit, that is Sangya, and it is of 5 marks, similar to our first topic which was also for 5 marks. And these two topics will be asked only for MCQs. So we will be studying according to it, and I will make sure that you won't lose any marks in previous chapter and this chapter. So let's start with the first संज्ञा, संयोगः. तो इसका सूत्र है हलो अनंतरा संयोगः. अब आपको ये ट्रिक आप समझ लो कि संयोग यहाँ पर भी आ रहा है, संयोग यहाँ पर भी आ रहा है. संहिता संहिता, ह्रस्व दीर्घ प्लुत ह्रस्व दीर्घ प्लुत, अनुनासिक अनुनासिक. हर इसमें आपको यह दिख रहा होगा कि जो संज्ञा है उसका सूत्र में फिर से रिपीट हो रहा है उसका नाम. तो इसमें से तो आपको समझ ही गया होगा कि आपको क्या टिक करना है. MCQ में ही आने वाला है, आपको ऐसा नहीं है कि सूत्र लिखना है. तो आपको सूत्र भी याद करने की ज़रूरत है नहीं, बस आप एक बार देख लेना. जैसे कि हलो अनंतरा संयोगः. उसके बाद इसका एग्जाम्पल हो गया महत्तम. अब महत्तम को हम अलग अलग करके लिखेंगे तो ये ऐसा होगा महत्तम. तो इसमें देखो आप कि ये तो और तो जुड़ रहा है, लेकिन इनके बीच में कोई स्वर नहीं आया. स्वर इज और टू औ, ये 13 स्वर होते हैं, तो इनमें से कोई भी स्वर नहीं आए. इंद्र में इंद्र को अगर हम सेपरेट करेंगे तो ऐसे लिखा आता है इंद्र. तो इसमें भी आप ये लास्ट तीन वर्ण देखोगे तो इसमें कोई स्वर नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको संयोग संहिता कहा जाता है. मतलब इसमें संयोग हो रहा है, यूनियन हो रहा है दो वर्ड्स का. इससे भी आप समझ सकते हो. उसके बाद संहिता. संहिता में इसका सूत्र है पर सन्निकर्ष संहिता. सन्निकर्ष का मीनिंग होता है क्लोज, पास होना. तो जैसे कि मधु प्लस अरी, एग्जाम्पल हो गया मधवरी. अब हम मधु अरी ऐसा कभी नहीं कहते, मतलब बोला जाता है, उसका उच्चारण मधवरी ही किया जाता है. जैसे अभी उदय, तो इसका हो गया अभ्युदय. अब ये दो एग्जाम्पल्स है संधि के. दो संधि हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर के लिए आप इतना याद रखना, सन्निकर्ष संहिता मतलब दो वर्ड्स क्लोज हो गए. इसमें अब स्वर भी आ रहा है, इसमें उ आ गया, इसमें अ आ गया, ये स्वर हो गए, इसीलिए यह संयोग नहीं होकर संहिता संज्ञा है. उसके बाद ह्रस्व दीर्घ और प्लुत. तो उ कालो अजस्र स्वर दीर्घ प्लुत या ह्रस्व दीर्घ प्लुत. ह्रस्व दीर्घ प्लुत आ गया, और इसका अर्थ ऐसा दिया हुआ है कि उकार मतलब उ वर्ण के पहली मात्रा, दूसरी मात्रा और तीसरी मात्रा, इनके उच्चारण में जितना समय लगता है, जितना टाइम हमें उच्चारण करने लगता है, उसी प्रकार से हमें अन्य स्वर का अर्थ है अ ई हो गया, उनके भी पहली मात्रा, दूसरी मात्रा, तीसरी मात्रा रिस्पेक्टिवली उतना ही टाइम लगेगा जितना कि ऊ में लग रहा है. ईजी है ये तो समझने के लिए. उसके बाद फोर्थ है अनुनासिक. तो अनुनासिक भी आ गया. मुख नासिका वचनो अनुनासिक, मतलब मुख प्लस नासिका. ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था. माउथ प्लस नोज जिनका उच्चारण होता है उसे वचनो इज उच्चारण. मुख नासिका वचनो अनुनासिक, तो उसे हम अनुनासिक कहते हैं. और अगर सिर्फ माउथ से हो रहा है तो अनुनासिक होता है वो. इसके एग्जाम्पल्स हो गया ड, य, न, म. अब फिफ्थ है हमारा सुप्ति दंत पदम. प से याद रखना, ये प्रत्यय के लिए यूज होता है. तो अगर क्वेश्चन में कहीं प्रत्यय दिखा तो आप पदम पे टिक कर दो. अब सुप्ति इस सुप प्रत्यय. अब प्रत्यय समझ से, प्रत्यय इस सफिक्स. जो वर्ड के बाद में लगता है दैट इज सफिक्स, और जो वर्ड के पहले लगता है दैट इज प्रीफिक्स. तो शब्द इज नाउन. जो नाउन के बाद लगता है उसे सुप या सुप्ति दंत कहते हैं. इसकी संख्या होती है 21. और
धातु मतलब वर्ब, वर्ब प्लस सफिक्स इज तिदन और ये 18 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पट धातु है, इसमें तिप लग गया तो हो गया पठति, और गज शब्द है उसमें अव लग गया तो गज। अब ये हो गया शब्द, अगर नाउन लेते हैं तो उसके नाउन फॉर्म्स होते हैं, वर्ब लेते हैं तो उसके वर्ब फॉर्म्स होते हैं। उसी प्रकार जैसे नाउन फॉर्म शब्द का हो गया तो इसे शब्द रूप कहा जाता है, और अगर वर्ब का हो गया तो उसे धातु रूप कहा जाता है। ये भी अलग से चैप्टर है, हम इसको भी ट्रिक से समझेंगे, इसको भी ट्रिक से याद कर लेंगे। उसके बाद है धातु, भूवाद्यो धातवः, सनाधन्तः धातवः। अब धातव धातव आ गया तो ये धातु संज्ञा हो गई। उसके बाद उपसर्ग, उपसर्ग इज प्रीफिक्स, इसका भी हम अलग चैप्टर पढ़ेंगे। इसकी संख्या याद रखना 22 है। तो उपसर्ग क्रिया योग्य इसका सूत्र है। उपसर्ग सेंटेंस इसमें सूत्र में आ गया तो ऑब्वियसली उपसर्ग संज्ञा हो गई। उसके बाद गुण, अडेन गुण, वृद्धि, वृद्धि रादैच। इसके बाद इट, और ये आ गया हलंत्यम। इट का हलंत्यम सूत्र है, तो हलंत्यम को हम समझते हैं जैसे कि प्रत्याहार हो गया अण, तो इसमें आ गया अ, ई, उ और न। तो अ, ई, उ, न है, ये नहीं होगा, अ, ई, तो इसमें न की इत संज्ञा हो गई। दूसरा एग्जाम्पल लेते त्रिलिख, तो इसमें क की इत संज्ञा हो गई। इजी है समझने के लिए, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला हो गया हलवानंतरा संयोगः, पर सन्निकर्ष संहिता, रस्व दीर्घ प्लुत का हो गया उकालो अजस्त्र स्व दीर्घ प्लुत, अनुनासिक मुखनासिका वचनो अनुनासिक, पदम सुप्तिदंत पदम, धातु भूवाद्य धात्वा, सनादंत धात्वा, उपसर्ग उपसर्गा क्रिया योग्य, गुण अडेन गुण, वृद्धि वृद्धिरादैच, और इत हलंत्यम। इजी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और प्रीवियस चैप्टर का और इस चैप्टर का संस्कृत के हम यूट्यूब शॉर्ट्स आप चेक कर लेना, उसमें 1 पेज नोट्स भी आ जाएंगे आज या कल तक। और आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।